बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी इल्मुल अदद की जो क्लास है ये क्लास 6 है और इंशाअल्लाह ताला हम इल्मुल अदद के अंदर बात करेंगे कि 15 के नश्र को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं और किन किन मकासद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमने 15 के नश्र में मौकलान का इस्तेमाल कब करना है, जिन्नात का इस्तेमाल कब करना है, ऐवान का इस्तेमाल कब करना है और फ़रिश्तों का इस्तेमाल किस मकासद के लिए करना है, और जो इसके हमज़ात मैंने जिसका ज़िक्र किया था जो अहले हनूद इसका इस्तेमाल करते हैं, उन शयातीन का इस्तेमाल हमने कब और कहाँ और कैसे करना है। 15 के नश्र के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आप लोगों को हिदायत की थी कि आपने 15 का नश्र 45 रोज़ाना लिखना है और 45 दिनों तक ही लिखना है। 45 दिनों तक लिखने के बाद जब आपको 45 दिन हो जाएंगे, आपने तमाम नक्श एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अगर मैं 15 के नक्श की आपसे बात करूं कि 45 नक्श रोज़ाना ही क्यों लिखे जाते हैं और 45 दिन तक क्यों लिखे जाते हैं, तो मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं कि ये पूरी 1 से लेकर 9 के जो अदद हैं ये उसकी कैलकुलेशन है, और जब हम इन अदद को कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 का ही अदद बनेगा। अब 45 नक्श हम रोज़ लिखेंगे और हम 45 ही दिन तक लिखेंगे, तो टोटल जो हमारे पास नक्श मौजूद होंगे वो 2025 होंगे, यानी कि 2025। और अगर हम 2025 को जमा करेंगे तो ये 9 का अदद बनेगा। जिस तरीके से 45 का अदद भी 9 का बन रहा था, यानी कि 45 नक्श आपने रोज़ लिखे तो ये 9 का अदद बना, 45 दिन तक लिखे ये 9 का अदद बना, और इनकी अगर कैलकुलेशन करेंगे 45 दिन तक तो वो 2025 बनेंगे, तो उसके अदद भी 9 ही बनेंगे। इल्मुल अदद में 9 का जो सीगा है, 9 का जो अदद है, और ये हुर्फ ता की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इल्मुल अदद के अंदर बादशाह की हैसियत रखता है। और 9 के नश की क्या अहमियत है और 9 के नश को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो बताएं। बस यही है कि जो चालें आपने बताई थी, हाकी चाल, बाजी चाल और आतिशी चाल, जिसका मुराद होता है, तो ये नकुश किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको तो इस पर रोशनी डालें। 45 का नक्श जब हमारे साथ जो लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, जब उनको 45 दिन हो जाएंगे तो उसमें एक तासीर पैदा हो जाएगी नक्श में, क्योंकि अददों की एक अपनी तासीर है, और एक इंसान जो लिख रहा है उसके नाम के भी अदद बनते हैं, उसकी भी तासीर होती है। अब जब हम नक्श लिखते हैं और बिल्कुल तवज्जो के साथ, बाकायदगी के साथ लिखते हैं, तो उसके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, एक नूर पैदा होता है कि जिसका जो हमारे अंदर जब्ज़ हो रहा होता है, हमारे अंदर सल्ब हो रहा होता है। आई बात समझ में। अब इसका जो तरीक़ेकार इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ मामलात में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आपको आतिशी नश की इजाज़त दी है और आतिशी नश के बारे में बताया है, और आतिशी नश की ही ज़कात आप अदा कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने बादी की ज़कात अदा नहीं करनी, खाकी की नहीं करनी और आबी की नहीं करनी, अभी सिर्फ आतिशी की कर रहे हैं। अच्छा, हम आतिशी ही की क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? उसकी वजह यह है कि जो आतिश का जो अंसर है ना, ये इन तीनों अंसरों पे गालिब है। क्या है? तीनों अंसरों पे ये गालिब है। कैसे गालिब है? कि आतिश जो हुर्फ हैं 1 से लेकर 9 तक, कितने हुर्फ हैं? 9 ही होंगे, 1 से लेकर 9 तक अदद है ना। अब इन 9 में जो ना, इसमें आतिशी कितने हुर्फ हैं? अलिफ का आतिश आ गया, और हे वाले का आतिशी आ गया, और तोय का आतिशी आ गया, यानी कि 3 आतिशी हैं, और बाकी हर आंसर 2-2 हैं। आतिशी जो आंसर है वो 3 है, यानी कि ये
कुव्वत रखता है अपने अंदर, क्योंकि ये 3 कुव्वतों का मजमुआ है और बाकी अनासिर के अंदर 2-2 हैं, यानी कि बादी में भी 2 हैं, आबी में भी 2 हैं, खाकी में भी 2 हैं। तो ये इन तीनों कुव्वतों से ज़्यादा कुव्वत अपने अंदर रखता है जो आतिशी नक्शी चाल होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ आतिशी नक्शी चाल पे ही कमाल हासिल करना है। अभी आप बादी आबी खाकी के बारे में नहीं सोचें, आतिशी से ही मैं आपको सारे तरीक़ेकार समझाऊंगा और आतिशी से ही आप हर काम करेंगे। आपको बादी आबी खाकी पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कब तक? कि जब तक आपकी आतिशी जो नक्श है ना, उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर ना हो जाए। आतिशी नक्श के बारे में आप पूरा ना समझ लें या पूरी आपकी किताब ना बन जाए, उस वक्त तक आपने बादी पे नहीं आना है, ना खाकी पे आना है, ना आबी पे आना है। आई ना बात समझ में? आतिशी नक्श, इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक जो है, इसमें 3 आतिशी बादशाह हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे। जो इसके मौकलान है वो कौन है? अता तयाहिलु। और जो इसके ऐवान है वो कौन है? अता तहियाहिल। हाँ, अच्छा, अता तहियाहिल। इसी तरीके से इसके फरिश्ते हैं इसराफील, और फिर सुरुख जिन्नात हैं, फिर शयातीन हैं, फिर हमज़ात हैं। अच्छा, पहले नक्श की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने 1 से लेकर 9 तक जो अदद थे ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौकलान का जिक्र किया था, जिसमें शायद तुमने लिंक के अंदर PDF फॉर्म में डाली थी ना, वो है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? मौकलान के नाम थे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि सिर्फ याद करना है। अता ताहिलु, बता ताहिलु, दता ताहिलु, जता ताहिलु, हता ताहिलु, ये सिर्फ याद करने के लिए कहा। अलिफ, हाँ, ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि अभी हम 15 के नक्श पर हैं, क्योंकि हुर्फ़ तहज्जी तो 28 हुर्फ़ों पर मुश्तमिल है ना। अच्छा, उनके भी हैं अलग अलग। पहले आप 1 से लेकर 9 तक समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद हम बाकी पे जाएंगे। 1 से लेकर 9 तक अगर मैं समझाऊंगा तो तकरीबन 8-10 एपिसोड तो बनेंगे इसकी, तो समझ में आएगी कि 1 से लेकर 9 तक क्या होता है इसका। आई बात समझ में? अभी आपने सिर्फ और सिर्फ नक्श लिखकर अपने पास रखना है। अच्छा, अब आप ये पता करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी तासीर पैदा हो रही है या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? सीधा अब आपकी कैलकुलेशन है, आपने जिस दिन से नक्श लिखना शुरू करा है, आपने अब डेट लिखी होगी ना अपने पास कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, आज 9 तारीख है या 10 तारीख है आज, और मेरे 45 दिन फ़लाँ डेट को मुकम्मल हो जाएंगे, और आप नक्श लिख के एक जगह रख रहे हैं जो तरीक़ेकार है, ठीक है। अब जब 45 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, अच्छा, इसमें से ऐसा होता है कि कुछ नक्श गायब हो जाते हैं। क्या होता है? गायब हो जाते हैं, और कुछ नक्श की तादाद बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी तासीर पैदा हो रही होती है। इसके जो मौकलान होते हैं ना, इसके जो मातेद होते हैं, तो वो चीज़ें जागती हैं। एक निशानी है जिससे आपको पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसी कैफियत हो रही है, तो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये लिखने वाला बंदा कभी रुजत में नहीं आता। कौन? जो इजाज़त के साथ लिखता है, और जो बिना इजाज़त के लिखना शुरू करता है, उसके साथ अच्छे असरात भी और बुरे असरात भी उस पर मुरतब होने शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर तरीक़ेकार क्या होता है कि आप इसकी इजाज़त लेकर इसकी शुरू करें। नहीं, आप बाद में लिख दें। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि बिस्मिल्लाह लिखना भूल गया, तो मैं नक्श दोबारा रिपीट। नहीं, अब दोबारा बिस्मिल्लाह। अच्छा, बातों का ऐसा हो जाता है कि जिससे बंदा लिख रहा है, लिखने में 2 की जगह उसने 4 लिख दिया गलती से, तो वो उसको मिटाएगा या लिखेगा नहीं, उसके बराबर में उसको दूसरा हिस्सा लिख दे, उसको हल्का सा लकीर मार के दूसरा हिस्सा लिख दे। और अगर ऐसा कर दिए कि बिस्मिल्लाह लिखना भूल गया, हाँ, बाद में दोबारा से नक्श लिख के और बिस्मिल्लाह लिखा। अगर देखो ये इंसान कभी कभार होता है, कभी कभार होता है, कभी मुगालते में हो जाता है। आई बस समझ में, तो हम बिस्मिल्लाह का लिखना भूल जाते हैं,
तो उसमें कोई बात नहीं, हम दोबारा बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं उस पर नक्श पे। और दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पर अगर हमने ये चीज़ शुरू करी कि अगर हमने दिन में शुरू करी और 15-20 दिन तक तो हम पाबंदी के साथ लेके चले, बाद में भाई ऐसा हो गया कि यार हमें कहीं काम पड़ गया कि हम दूसरे शहर जाना पड़ गया हम लोगों को, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो आप जिस शहर जाएंगे या जहाँ जाएंगे आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा होगा कि यार मैं घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाएगी, मेरा दिन निकल जाएगा, तो क्या मुझे नक्श की ज़कात दोबारा से करनी पड़ेगी? कई सवालात आए हैं लोगों के, लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे। तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी फ़िलहाल 45 दिन तक 45 नक्श लिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल लिखते रहें। कभी ऐसा हो जाए मजबूरी की हालत में, जानबूझ के नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कभी मजबूरी हालत में, कभी इंसान कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ गया या कहीं घर जाना पड़ गया, किसी के एक दूसरे सिटी जाना पड़ गया, तो वो वहाँ लिख लें। अगर दिन में नहीं लिख सकता तो शाम में लिख ले, शाम में नहीं टाइम नहीं मिला रात में लिख ले, लेकिन दिन गैप ना करें। ऐसा ना हो ना कि एक दिन लिख लिया दूसरे दिन नहीं लिखा, फिर तीसरे दिन लिख लिया, चौथे दिन नहीं लिखा, पाँचवें दिन लिख लिया, ऐसे नहीं करना। ऐसे पूरी तसल्सल टूट जाता है। असल में हमारा एक दिन दूसरे दिन से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे जंजीर जुड़ी हुई है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, तो एक पूरी जंजीर बन रही है, 45 दिन की जंजीर बन रही है। अगर बीच में से एक कड़ी निकाल दोगे जंजीर रहेगी? नहीं रहेगी जंजीर। तो कोई दिन आपने गैप नहीं करना। अगर सुबह में टाइम नहीं मिला आप दोपहर में लिख लें, दोपहर में टाइम नहीं मिला रात में लिख लें, लेकिन ये कंपलसरी है आपको कि आपने लिखना लाजमी है। अच्छा, सातों में लिखना सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक का जो खुरूज का जो टाइम है। हाँ, मतलब एक दिन में अगर आपने आज 9 बजे लिखे ना, तो कल आपने दिन 9 बजे से पहले पहले अपना पूरा मुकम्मल कर लेना, फिर 9 बजे के बाद आपका दूसरा दिन शुरू हो जाएगा नक्श लिखने का जो टाइम होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे दिन की जो असल हकीकत है ना, वो उस दिन से हम शुमार नहीं करेंगे जब दिन तुलू होता है और जब गुरूब होता है। हम उस वक्त से काउंट करेंगे जब हम इसको लिखने बैठे हैं या हम इसको लिख रहे हैं। अगर हमने सुबह 7 बजे शुरू किया तो 7 बजे से 7 बजे तक हमारे 24 घंटे होंगे, जबकि सूरज तो 6 बजे निकलता है। अब एक बंदे ने 10 बजे लिखना शुरू करा तो 10 बजे से 10 बजे तक 24 घंटे होंगे। उसके 24 घंटे तक की तासीर उसके अंदर मौजूद रहती है। उससे पहले पहले आप उसको जंजीर में कड़ी मिला के उसको मुकम्मल कर दें। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर एक दिन 10 बजे लिखा सुबह और दूसरे दिन सुबह 12 बजे लिखा तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और सूरज सुबह फजर के बाद भी आप लिख सकते हैं ना? सुबह फजर के बाद भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन गैप नहीं करना। और कोशिश ये करना है कि एक वक्त एक टाइम बना लें अपना। अभी हमने 45 दिन तक बिल्कुल सादे नक्श लिखना है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं ना कि 45 दिन के बाद करना क्या होगा, करना क्या होता है। हम जो करते थे ना, मैंने जो किया था, हमने ये किया था कि जब हमारे 45 दिन इसके पूरे हुए थे तो हमने इसके छोटे छोटे आटे की गोलियां बना ली थी। क्या? आटे की गोलियां बना ली थी छोटी छोटी। हमारे घर के करीब समंदर है, हम वहाँ चले गए थे, हमने वहाँ आटे की गोलियां समंदर में डाल दी थी। अच्छा, समंदर में ही क्यों डाली जाती हैं? अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि यार समंदर में डालते हैं तो इसकी बेहुरमती होती है, ये होता है। तो जो मैं नकूश की बात कर रहा हूँ, कि नकूश की जो इल्मुल अदद के नक्श हैं, इसको बुजुर्गान दीन समंदर में डलवाते हैं, नहर में डलवा देते हैं साफ़ सुथरी जो होती है, और दरिया में डलवा देते हैं जो बहता हुआ दरिया होता है। आई बस समझ में। लेकिन गंदे पानी में नहीं डाल सकते, गंदे नाली में नहीं डाल सकते, गंदे नाले में नहीं डाल सकते। ये पाक उस पानी में डाल सकते हैं जो साफ़ सुथरा हो पानी। अच्छा, समंदर में डालने से मकसद क्या होता है? कहते हैं कि समंदर में जिनकी ड्यूटी है ना, वो है हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम। जो ये 7 समंदर है ना, आपकी उन पर ड्यूटी लगी हुई है हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की। हम जब नक्श लिखते हैं एक ख़ास तरीके से, जो तरीक़ेकार मैंने आपको तालीम किया है और इजाज़त के साथ, जब हम इसकी आटे की गोलियां बना के इसको समंदर में डालते हैं
आई बात समझ में। तो इसके जो मौकलान होते हैं ना, वो उसको वहाँ से लेकर हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। आई बात समझ में। और ये चीज़ हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के बाद जो कुतुब अकबर होते हैं ना, ये उनके दरबार में पेश की जाती है कि फ़लाँ ने इसके तोहफ़ा हदीयत में पेश किया। आप अभी समझते क्या नो के नक्श को? नक्श जारी दरबार गौसियत से ही होता है। नक्श का जारी होना दरबार गौसियत से ही होता है। ये नक्श इसलिए लिख के समंदर में डाले जाते हैं और एक ख़ास तरीके से और एक ख़ास वक्त पर। लेकिन जब मैं तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, आपने उस वक्त करना होगा। ये मैं आपको दिन भी बताऊंगा, वक्त भी बताऊंगा और तरीक़ेकार भी बताऊंगा, क्योंकि ये वो नक्श है कि जिसके अंदर अंसर आतिशी 3 क़ुव्वतों पर मुश्तमिल है, बाकी बादी आबी और खाकी दोनों क़ुव्वतों पर मुश्तमिल है। यानी कि दोनों पे गालिब कौन है? तीसरा। 2 पे गालिब तीसरा ही शख्स है ना। तो इसलिए आतिशी हम नक्श लिखे जाते हैं। अच्छा, अब कोई शख्स ऐसे गाँव में रहता है, अब जाहिर सी बात है अगर जो मेरे शागिर्द हैं वो दुनिया भर में, अब किसी के घर के करीब समंदर ही नहीं है, ना दरिया है, ना नहर है, वो क्या करेंगे? उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो नक्श सारे एक जगह करेगा, आटे की गोली नहीं बनाएगा, आई बस समझ में, एक बॉक्स में रखेगा और घर के अंदर रख देगा। कुछ दिनों बाद होगा वो वहाँ से गायब हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे नक्श अपने असल की तरफ, वो मुंतकिल हो जाएंगे। ये इजाज़त का कमाल है खाली, किसी वजह सलासिल की इजाज़त का कमाल है। ये बुज़ुर्गों का फैज़ और बुज़ुर्गों का तसर्रुफ़ है, उनके तसर्रुफ़ पे ही 15 का नक्श कायम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो नक्श लाइनें शुरू में तो होगा। अगर 45 गलती से किसी ने 1-2 ज़्यादा लिख दिया तो पूरे 45 ही लिखता है उसको, क्योंकि कैलकुलेशन ज़रूरी होती है ना हर चीज़। सर मैंने जो है ना वो कुछ नक्श में बिस्मिल्लाह मैंने पहले नहीं लिखा था, अभी आज से पूछ लिया आपसे, तो वो मैंने दोबारा रिपीट किया। वो नक्श दोबारा रिपीट किया था। मेरे को ये था कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं लिखा तो ये नक्श जो है ना दोबारा बाद में इसके ऊपर आपने कहा ना कि बाद में आप लिख सकते हैं, मगर मैंने तो इस कहना नहीं था, आज आपके साथ बैठा तो मुझे पता चला। मैंने है ना फिर बाद में दोबारा नक्श को रिपीट किया, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह वो कोई मसला नहीं, अगर इंसान भूल जाता है तो फिर बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ले उसको, उसमें कोई कबाहत नहीं है। उसमें तो नक्श की तादाद बढ़ गई ना फिर। किसमें? नक्श की तादाद तो बढ़ गई, अगर मैंने वो नक्श खाली छोड़ दिया हाँ तो नक्श की तादाद तो बढ़ गई फिर। नक्श की तादाद तो बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है अब इंसान जब करता है तो पूरा कैलकुलेशन और तैयारी के साथ करता है हर चीज़।